तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 जुलाई 2024 है और हमारे संगीत का आज दिन है। इस दिन पे आने के लिए हम लोगों को कितने कठिनाई और संघर्ष से नहीं, बहुत बोरिंग गाना। हम लोगों का शादी का डेट जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 जुलाई को है। इस 12 जुलाई हम लोग जब स्टार्टिंग में मैंने अंजलिका को देखा था तो हम लोग के अंकल हैं एक पिंटू अंकल, उनके यहाँ फंक्शन में हम लोग सब कोई आए हुए थे। तो मैं नहीं जानता था इनको ना इनके फैमिली को। एक अननोन पर्सन के वे में मैं देखा एक तो वो रहना है तेरे दिल में जो एक मूवी है जिसमें वो ट्यून बजता है, बारिश का रहता है, आर माधवन हेलो हेलो फोन पे करता है। मैं देखा वही मोमेंट मुझे फील हो रहा था अंदर से कि जैसे मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो ट्यून बज रहा है और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही। मतलब वहां पे सारे सीनियर्स भी थे, इसके एज ग्रुप के भी लोग थे, लेकिन ये अपने एज ग्रुप वालों के साथ नहीं होके ये थी बच्चों के साथ खेल रही थी। तो उसको मन में मेरे आया उस वक्त जो ट्यून है वो जो बस वही ट्यून आया। फिर हम लोग अनफॉर्चुनेटली फिर लगा कि अब चलो पार्टी है, पार्टी में हम सब कोई देखता है, एक दूसरे को पसंद भी आता है कोई, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि अब उस दिन जिनको पसंद करेंगे उनसे हमारी शादी हो जाएगी। तो फिर हम लोग खाने बैठे सब कोई। तो अमृता आंटी जो है पिंटू अंकल की वाइफ, वो अंजलिका की मम्मी से याद कराई, मिलवाई मेरी मम्मी को। तो वो पता चला कि अरे ये लोग तो बहुत पुराने परिचित हैं, 90s के। मेरे फादर मदर और अंजलिका के फादर मदर जो हैं वो एक दूसरे को जानने वाले थे 90s के समय से। तो हुआ तो फॉर्चुनेटली देखिए कि ये आके बगल में बैठ गई खाने। तो मेरे मन में तो लड्डू फूट रहा था, लेकिन चूंकि लड़का होने का टशन होता है सभी में, और हम लड़कों का क्या रूल होता है कि आप वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग, है ना। हम लोग बैठे हुए थे, खा रहे थे। मैं सोच रहा था इनसे बात करूं, लेकिन फिर सोचा इसको पता चल जाएगा अभी कि मतलब समहाउ अट्रैक्शन है या क्या है उस वक्त। तो फिर मैंने सोचा कि ना रहने दो, मैं अपना फोन में बिजी हो गया, जिसको इन्होंने नोटिस किया था मुझे बाद में बताया। फिर बातचीत चली तो पता चला कि मेरे मम्मी पापा इनके
छठी में भी गए हुए हैं। मेरा जन्म इनके मम्मी पापा के सामने हुआ है, वो लोग मेरे फंक्शन में आए हुए हैं, वहीं रहते थे उस वक्त। तो उसके बाद से फिर बात चलती चली। उसके बाद से इनको मैंने बोला कि एक गिलास पानी ले आओ, ले गई, पानी वानी लाई, मुझे दी, आप कहती थी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने खुश हुआ कि चलो इसी बहाने। फिर जाने समय इनकी मम्मी ने बोला था कि बेटा नंबर ले लेना आंटी का, ठीक है। तो मैंने देखा कि इनके हाथ में तो फोन इसकी मम्मी का है नहीं, तो मैंने सोचा कि मम्मी का नंबर क्या देना, अपना नंबर दे देता हूँ, बोलूंगा कि मिस कॉल कर दो, किसी बार इसका नंबर मिल जाएगा। इसको अपना नंबर दिए, कहीं इतनी पैसा के मामले में कंजर है, इसको मैंने बोला कि ये करो, मिस कॉल मार दो मेरे फोन पे। इसने बोला कि मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। इसका छोटा सा फोन था, सोनी मोटोरोला का कोई माइक्रोमैक्स का या मोटोरोला का कोई फोन था, वाइट कलर का, 7 लास्ट में 710 था उसमें। तो हुआ कि चलो ठीक है। मैंने उसको बोला कि काम करो, तो तुम्हारा नंबर तो मिलेगा नहीं, मतलब तो काम करो, मेरा नंबर सेव करो और तुम चले जाओ, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो फिर व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे मैसेज किया, बातचीत हुई, मैं भी बड़ा खुश। चलो उसके बाद से इनका हुआ कि धीरे धीरे बात होने लगी। मुझे आप बोलती थी, तो अब क्या है कि हम लोग 10th उस वक्त मैं शायद मैं 12th हो गया था, तो सब आदमी थोड़ा दबे नेचर के हम लोग नहीं है। झगड़ा वगड़ा कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हुआ या किसी का हुआ तो सपोर्टिव वे में उन लोग के साथ पीठ पे खड़े रहते हैं। तो जनरली तो सोसाइटी समझेगा कि बदमाश है ये वो, तो इसलिए मैं सोचा कि सोशल वर्क में रहता हूँ, तो फिर ये बहुत सीधी लगी उस समय, अभी भी है लेकिन उस वक्त सीधी लगी। तो सोचे कि अब रिलेशन में अगर मान लीजिए कि अप्रोच करते हैं, आते हैं, तो फिर दुश्मनी मेरा है, कोई इस पे दुश्मनी निकाल ले। तो पता नहीं हम लोग का जो कन्वर्सेशन होने लगा, तो उसमें इनका एक बाउंडेशन लगा था कि रात के 9 बजे के बाद बात नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि इनकी मम्मी समस्तीपुर में पोस्टेड थी और सुबह में बात करके जाते थे, ये फोन अपनी मम्मी को दे देती थी, क्योंकि मम्मी आती थी नानी वाले घर। तो क्या होता था कि उस वक्त स्कूल से जाती थी सीधे नानी वाले घर, फिर वहां से इसका फोन इसको मिला। तो फिर क्योंकि उस वक्त इतनी क्लोजनेस हम लोग की नहीं हुई थी कि अब इसका मान लीजिए फोन छूट गया तो अपनी मम्मी के फोन से मैसेज करे, तो इतनी क्लोजनेस हुई नहीं थी हम लोगों की उस वक्त। तो बात चलते चली तो ये फिर एक रूटीन टाइप हो गया कि इतने बजे स्कूल से इसका आना है, इतने बजे इसका मैसेज आता था। उस वक्त प्रकाश सर थे, रॉबिन सर थे, उन लोग का चर्चा होता था। तो चलते फिर क्लोजनेस बढ़ी। जनरली कोई भी लड़की को लड़का प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ केस उल्टा था, इन्होंने प्रपोज किया। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सोचना था हमको कि मेरा भी बहुत, हम लोग सोशल बताया ही कि रहे हैं, तो दुश्मन भी बहुत था उस वक्त, लड़ाई झगड़ा भी होते रहता था, किसी से गर्म खून था उसमें। तो फिर हुआ तो सोचा कि आंटू का भी इसका भी 10th है उस वक्त, तो क्या इसको अभी कैरियर में इसका डिस्टर्बेंस देना है। अच्छी तो लगी थी, तभी तो तिक्रम करके नंबर लिए इसका। तो फिर हम लोग कहे कि ना चलो, तो उस वक्त फिर ना हुआ। उसके बाद इसका एक सो कॉल्ड फ्रेंड था, उसमें नाम क्या डिस्क्लोज करे, वो गाइड करता था, वो ऐसा है वैसा है। तो पीठ पीछे बुराई भी इसी की करता था। तो मेरा क्या है कि भगवान का दिया हुआ ये नेचर है मेरा, या बाय बॉर्न क्वालिटी है कि फेस एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं किसी भी आदमी, किस आदमी का मोटिव क्या है, और चेहरा देख के हम समझ जाते हैं कि किस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका मोटिव क्या है। तो मैं इसको बोलता था कि यार तुम्हारा वो दोस्त है, उसमें इसका 3 लोग का 4 लोग का ग्रुप हुआ करता था, आशु भैया थे,
अभिज्ञान था, और एक और था उसका नाम, जो बदमाश जो मैंने बताया था, जिसके बारे में बोलता था उल्टा सीधा। तो फिर मुझे सोच तो हम लोग का था, तो पता चल जाता था कि क्या कौन बोल रहा है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगा कि अब मेरा एंट्री इसकी लाइफ में हो रहा है और हम किसी को एग्जिट करा रहे हैं, तो लगेगा क्या कि मतलब रास्ता क्लियर कर रहा है अपना, जबकि इसका इंटेंशन उसके प्रति क्या था, भाई वाला था, भाई मानती है, भाई ही कहती थी उसको। वो कहे कि करते 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 एकदम प्रहर्ष का कॉल आया कि भैया वो ऐसे ऐसे बोला है। हम बोले ठीक है, चलो अंजलिका को फोन करते हैं, उसको बता देना ये चीज। उसको बताया, फिर तो बहुत शॉक्ड हुई तो कि मतलब वो ऐसा कैसे बोल दिया, ये वो, और सारी चीज एविडेंस उस समय सामने आया। तो उसके बाद से उसकी लाइफ में उसका एग्जिट हुआ। तो लड़की है, दोस्त लोग से हर लोग अटैच्ड होता है, कुत्ता से आदमी हो जाता है तो नहीं तो दोस्त। तो उसके नहीं रहने पे थोड़ा आदमी को होता है कि हैबिट हो जाता है लोगों का बनने का। सुबह में कैसे कुत्ता को आदमी ले जाता है टहलाने के लिए, अब कुत्ते नहीं रहेगा तो थोड़ा तो मिस करेगा आदमी। तो उसके बाद से उस वक्त हम सोचे कि ये राइट टाइम है, अब इसके लाइफ में चौका छक्का सब मार देना है। तो उस वक्त इसके वो हुआ, उसका इसके लाइफ में उसके हम बोले कि चलो ठीक है, हम भी अब बदमाशी सब मतलब सोशल वर्क थोड़ा कम करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। फिर हम रिलेशन में आए, तो फिर उसके लाइफ में अब एक लड़की अच्छी है, उसके पीछे चाहने वाला बहुत है, तो लोगों को लगता था कि अरे सीनियर है, इससे कैसे पटा लिया ये। तो सब हमारे सीनियर सब जितने लोग हुआ करते थे उससे भी फोन करवाता था कि अरे तो उसका ऐसा, तुम्हारा ऐसा सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग का बना हुआ है कि कोई अगेंस्ट में गया नहीं, जो लोग हमारे खिलाफ या इसके रिलेशन में फूट डालने का प्रयास किया, सबका अच्छा भगवान उसका जवाब दिया ही उसको, जिसका नतीजा है कि 12 जुलाई को हम लोग शादी कर रहे हैं। बहुत चाहा वो लोग कि ये कर दे, पॉज कर देंगे तो फिर हम लोग आए रिलेशन में। इसके बाद से ये सब चीज होती गई। पहले सब आदमी को रहता है कि लेट नाइट कन्वर्सेशंस, लेकिन इतनी बड़ी इसको कुंभकर्ण है कि इसको 10 बजते बजते नींद आ जाता था, सो जाती थी। लेकिन कभी कभार ये जगी भी है, रात में बात करते थे। उसी बात करने के चक्कर में हमको मेरे पापा पकड़ लिए, इससे 1:30 बजे रात में बात कर रहा है। तो हम भी डरे नहीं, क्योंकि मेरे मन में ये था ही नहीं कि इससे शादी नहीं करना है। तो हम बोल दिए कि ऐसे ऐसे शालिनी आंटी की बेटी है, इसी से बात करना है। तो पापा भी मेरे बोले कि कुछ बोले नहीं, लेकिन वो ये भी नहीं था कि अगर रहता उनके मन में कि नहीं करना है या कुछ, तो उस समय कितना 12th पास किए थे तो गार्जियनशिप तो थी ही, थी क्या है घर में। तो पापा भी नहीं कुछ बोले, तो बोले कि ठीक है चलो, ना मना किए, ना हाँ किए, ना किए। हम भी कहे कि चलो जब तक चल रहा है चल देखते हैं। करते 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 फिर इसका क्रिएटिवनेस बहुत था, हर चीज में विश करना, अच्छे से बात करना, तो बहुत अच्छे से इसने भी किया। फिर करते करते पापा को पता चला कि हम लोग रिलेशन में है। पापा हाँ किए, फिर मम्मी किए, फिर हम लोग करते करते फिर बहुत सारा हर्डल्स आया, रिलेशन टूटवाने का भी लोग कोशिश किया। ठीक है, एक पॉइंट पे हम लोग का कितना बार ब्रेकअप हुआ होगा, कितना बार, ठीक है। तो मेरा क्या है कि हमको गुस्सा आता है तो हम झगड़ने के बजाय शांत होके हम चाहते हैं कि छोड़ दो, बोलो ही मत अभी, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। इसको है कि शांत का है, अब बताओ। तो होता है ना कि एकदम जो मैरिज भगवान जब जोड़ी बनाता है तो कहता है ना कि मतलब एकदम अपोजिट होता है नेचर का। तो फिर ऐसा हुआ, कितना ब्रेकअप हुआ, कितनी बार हम बोले कि नहीं रहेंगे, छोड़ दो, हटाओ, नहीं हो पा रहा है। कितना बार इसको भी ऐसा हुआ, नहीं ये हो। लेकिन चलिए, सब भगवान का रचा हुआ रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन दोनों के मन में कम से कम इतना रहा कि हम लोग 2017 में रिलेशन में आए थे, 2024 है, लोग का शादी नहीं चल पाता है। हम लोग बीइंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है
8 साल रिलेशन को दिए, 8 साल रिलेशन को दिए। और 8 साल रिलेशन को चला लेना साधारण चीज नहीं है। चलाए हैं, भगवान भी देखे हैं कि न मेरा वैसा किसी और के प्रति इंटेंशन कभी रहा, उसका रहा, तो भगवान भी साथ दिए। लास्ट ईयर हम लोग का इनके पापा को पता चला, तो जानते गार्जियंस तो गार्जियन होते हैं, उनको तो सब पता होता है। खुल के जब बातें हुई, इस पे चर्चा हुई, तो उनके पापा कहे कि होली का दिन था, ये लोग आ गए, होली का दिन आए, तो फिर जब बात फाइनल हुई, नवंबर में एंगेजमेंट हुआ, 24 नवंबर को प्रोफेसर को। तो इसके बाद से फिर शादी को लेकर हुआ कि सबको था कि आराम से शादी करें, लेकिन क्या होता था कि जब भी अब सोसाइटी में आप निकलते हैं, तरह तरह का लोग बात करता है कि इनका इतना डिले नहीं किया जाता है। तिलक टाइप का अच्छा फंक्शन हुआ था उसमें, तो लोगों का था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई कर रहा था टूट जाएगा, इतना तरह का चीज आता था दिमाग में। तो फिर हम बोले कि ना, तो बीच में थोड़ा हुआ कि हड़बड़ी में सारा चीज हुआ, उसमें सडन हुआ नहीं। तो हम लोग तो सोचे थे ठंड में शादी करने का, लेकिन चलिए भगवान का जो रचा हुआ रहता है, रचना इसी को कहते हैं कि भगवान इतना सपोर्ट किए कि बारिश इधर लगातार हुई। हम लोग का मेरा तिलक था 8 तारीख को, 8 तारीख को बारिश नहीं हुई। आज शगुन है, आज बारिश संगीत है, सॉरी, आज बारिश नहीं हुई। इसी तरह भगवान सपोर्ट करते रहे, 7 जन्म तक ऐसे ही रहेंगे। तो था ये 7वां जन्म नोट। भैया 7 जन्म तक बारिश नहीं करवाइएगा। नहीं, सात अच्छा, 7 जन्म शादी थोड़ी करना है, डेली शादी थोड़ी। तो क्या हो सकता है 7वां जन्म ये आखिरी, इसके बाद फिर कहीं हम किसी और के साथ अगले जन्म मिले। ऐसा कोई बात अंजलिका मैम के प्रति जो आपको बहुत ज्यादा याद है या फिर उनको अच्छा लगता हो? इसका सबसे अच्छा चीज क्या है कि मन की साफ है। थोड़ी कड़वा बोलती बहुत है, थोड़ी का बहुत कड़वा बोलती है, लेकिन मन की साफ है, इसीलिए इग्नोर कर लेते हैं हम लोग। तो मन की भी बदमाश रहे, खराब बोले भी, तो कौन बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त थोड़े करेगा। प्योर सोल है, जो दिल में है वही जुबान पे है। आज के जैसा अभी का जो सोसाइटी जिस तरीके का है, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में और हर जगह आपको सरवाइव करने के लिए ना, लोग क्या चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली बोलना पड़ता है, ताकि आप इस मार्केट में सरवाइव कर सके। बिजनेस में हम भी हैं, बिजनेस में वो भी हैं। तो मेरा क्या है कि हम आदमी परख के, आदमी का मोटिव जान के उस हिसाब से बात करते हैं। दिल में कुछ रहता है, दिमाग में कुछ रहता है, जुबान पे कुछ रहता है, फैक्ट है। लेकिन उनके साथ ये चीज नहीं है, जो चीज दिल में आया वही दिमाग में गया, वही जुबान पे है। बोलो जुबान केसरी, है ना? इसलिए तो खैर ये चीज है, मन की साफ है। हाँ, क्रिएटिव है हम लोग के, हम बहुत ये नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो थोड़ा शाइनेस लगता है। थोड़ा नया नया शादी का है, इसलिए ये भी हो सकता है। पुराने हो जाएंगे तो हम भी अच्छे से डांस वांस करेंगे। तो अभी थोड़ा नया है, इसलिए थोड़ा शर्माना बनता भी है। बाद में तो कोई पूछेगा, हम कोई नहीं पूछता है, कोई पूछेगा दमाद जी डांस कर लीजिए, कोई नहीं पूछेगा। पत्नी हमको क्या, हमको तो लगता है इसका शादी हो जाएगा तो हम डांस करे ना करिए, अकेले डांस कर ले। तो ये सब चीज है। चलिए आप प्यार से कुछ बोल दीजिए उनके बारे में। बुराई ही कर दिया आपने, खास बात पूछे तो। कुछ बोल दीजिए कि क्या फील करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ बोल दीजिए उसमें। अच्छा, उनको उनके बारे में नहीं, उनको बोलना चाहते हैं वो। तो इसको यही बोलेंगे ना कि लॉयल रहे, हमेशा साथ रहे, अंडरस्टैंडिंग बना के रखे। और हम तो एक ही चीज समझते हैं, कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है? मतलब प्यार है तभी आदमी को किसी के भी प्रति जो प्यार होता है। तो सोनिया के लिए क्या है कि सोनिया को हम
तब से जान रहे हैं जब इसका मैट्रिक, तब से हम इसके साथ हैं जब इसका मैट्रिक होना था। लाइफ का इसका 3 या 4 स्टेज जैसे होता है, 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएट होता है और पीजी होता है। तो इसके चारों ब्रिज कोर्स में हम इसके साथ रहे हैं। तो इसके साथ क्या है कि हम थोड़ा कभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं, क्योंकि दुनिया हम देखते हैं सोसाइटी कैसा जा रहा है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो यही चीज है ना कि अगर किसी को आपसे अफेक्शन है, कोई आपको केयर करता है और आपको सोचता है आपके लिए, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है। इस चीज को हमेशा थोड़ा बैलेंस करके चलना है। और क्या, इसको मानते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहते हैं, तभी ना हम इसके लिए इतना सोचते हैं। नहीं तो आज के समय में कोई किसी के लिए सोचता ही नहीं। दूर कहीं भी है रहे, हमको क्या मतलब, वो चीज नहीं है। अभी भी इसका जैसे सुबह में 9:20 में 9:30 में ये घर से निकलती है कॉलेज के लिए, बताना है। उसके बाद से 9:20-30 में निकलेगी कॉलेज से ये इसका 2:05 तक मैसेज आता है। फिर स्कूल जाती है, स्कूल से फिर हार्डली 5 बजे तक निकली या कभी हुआ। तो एक हर आदमी अपने काम में बिजी होता है, लेकिन जब एक वो पर्टिकुलर टाइम आता है ना, तो उस वक्त ठीक उसी समय माइंड में स्ट्राइक करेगा कि अरे कहाँ है, इस वक्त इतना बज रहा है, अभी तक कहाँ है, मैसेज नहीं आया। तो फिर देखना उस समय। उसके बाद से मैडम का कभी कभी रहता है कि कभी फोन नहीं उठाया, लेट हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है। तो गुस्साता आदमी है इसके लिए नहीं कि फोन नहीं उठाया, मेरे की चिंता होती है। ठीक है, अकेले कभी आती जाती है तो चिंता होती है कि क्योंकि बहुत दुनिया खराब है। ठीक है, शब्द तो इसके शील्ड ही है ना, क्या अब तो और हम क्या अब तो अब तो और अब अकेले नहीं जाना पड़ेगा। ये अकेले क्यों नहीं जाएगी, सब चीज अकेले करेगी। तो वो मांग में सिंदूर लगेगी, मांग में सिंदूर लग जाएगा तो कोई इसे भी नहीं देखेगा क्या। तो यही चीज है, अच्छे से रहना है साथ में। और क्या, हम लोग सब आदमी का तो ऐसा नेचर ही नहीं है कि किसी को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, सब आदमी को अपने फैमिली से भी इतना अफेक्शन है, प्यार है। तो अभी भी सब लोग भावुक हो जाता है किसी भी ओकेजन में आप इस पे। तो फैमिली से प्यार है, फैमिली में तो छोटा परिवार है हम लोग का क्या परिवार है। सोनिया के साइड भी अगर मतलब केवल सोनिया के फैमिली को देखते हैं तो सोनिया के मम्मी पापा और सोनिया, इधर हम मेरी दीदी है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा। दीदी की शादी हुई, दीदी बाहर रहती है। तो दोनों तरफ हम लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है। तो बस यही हम प्रे करते हैं हमेशा कि भगवान हम लोग को किसी भी पॉइंट पे कभी पीछे नहीं करे, क्योंकि जैसा कहा भी जाता है कि टफ रोल और टफ किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को दिया जाता है ना। तो हम लोग अच्छे हैं बहुत, हम भी सोनिया बहुत अच्छे हैं कलाकार हैं, इसीलिए उनके कहने पे आज आप लोग को बता रहे हैं सारा चीज। तो यही चीज है, अच्छे से हम लोग रहें, पीसफुली रहें, भगवान हम लोग के बुरी नजर से बचाए, प्यार से रहें, लड़ते हुए रहें, है ना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि ये बताने की चीज तो ये तो सोनिया को बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। हम लोग कभी भी जैसे एग्जाम देते हैं या कभी भी साथ रहते हैं तो हम लोग की लड़ाई नहीं होती। सारे लड़ाई का जरिए व्हाट्सएप और मैसेज होता है, जो हमको सिखाई है इधर, क्योंकि व्हाट्सएप में आपका इमोशन और फीलिंग आपको दिखता नहीं है ना। अगर आप मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो एक वर्ड का आप बहुत तरीके से आप मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत अच्छे से इधर सीखे हैं कि हम जब साथ रहते हैं तो कभी गुस्साए भी तो बड़ा ऐसे खाली मुस्कुरा के हम देख लें, गुस्सा ही नहीं आएगा साथ में रहने पे, हमको आता ही नहीं है। हाँ, गुस्सा आता भी है तो 10 मिनट के लिए थोड़ा साइड में जाकर बैठ जाते हैं। फिर इसका भी है कि छोड़ती नहीं है। सैक्रिफाइसिंग तो खैर है। एग्जाम के समय में मटर पनीर का सब्जी बनाते, ठीक है, सारा मटर हम, क्योंकि मटर पनीर हम नहीं खाते हैं, लेकिन पनीर हम ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू मटर। ये भी मटर पनीर में केवल पनीर खाती है। तो हम लोग खा रहे थे
तो क्या हुआ कि ये सारा पनीर हमको खिला दी, हम भी खा लिए बिना देखे, मेरा थोड़ा पढ़ने पर ध्यान था। तो जब इसकी तरफ देखे तो देखे कि ये रोटी और मटर से खा रही है। तो क्या ये सेक्रीफाइसिंग, इसको हमसे प्रेम है तब ना। तो सेक्रीफाइसिंग तो है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तुरंत चुप जाएगा कोई बात। तो इसको चीज है, अच्छे से रहे हम लोग, बस और क्या, घूमते फिरते रहेंगे, आप लोग आशीर्वाद रहेगा तो दुनिया में नाम कमाएंगे, क्या है ना। चल, ऑल द बेस्ट आपको। खत्म हो जाएगा, उल्टा आने लगेगा इमोशन। क्या जो ये प्रेम विवाह होता है, क्या उसमें ये सब करना जरूरी है? आदित्य, तुम क्या चाह रहे हो मैं अपने बारे में सुनना? कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो। बोलो, मैं को दिखा दीजिए एक बार। मुझे गजब लग रहा है। जब मेरा फूल छूट, लड़का तो फूल देता नहीं है, मैं ही फूल बन जाती हूँ। FOOL। हाँ ठीक है। ये तो हमेशा से बात है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा जो वीडियो शूट हुआ यहाँ पर, वो इस जगह इसमें पे गिरा हुआ है भैया, वो वाला दीजिए। कौन सा? दैट फूल। ये? यस। मेरे इधर के पटना के साथी बोले नहीं, चुप। मेरे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया? क्या फूल नहीं दिया गया? क्या मैंने इनको हायर नहीं किया है? क्या फिर इनको पेमेंट? नहीं, वो लोग मेरे जाते हैं। या मैं रणधीर जी को पेमेंट नहीं किया? तुम नहीं किए होगे। जिस प्रकार की राजनीति। आदित्य चुप हो जा यार। बोला बोतले तो मैं तुम मोदी जी वाला अभी फैंडम क्रिएट करने का टाइम नहीं है। अरे अभी क्या नाम है इनका, शुभम। आप चुप रहिए, हंसना बंद। एक सेकंड, बस एक लाइन। भगा दूंगी मैं तुमको बाहर। एक लाइन। मैं नहीं बोलूँ, छोड़ो ना, तो शूट करा लेते हैं। एक सेकंड। अच्छा ये मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार की राजनीति इन बेला और झपकी वालों ने की है मेरे साथ। रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या किया है जी? खुद इस साइड फेस करके बैठी हैं। ये इनको दिमाग नहीं आया कि जिस समय ये बोल रहे हैं उस वक्त भी देख लें? क्यों तुम्हें उस साइड बैठना? मुझे नहीं पता कि ये वीडियोग्राफी में भाइयों बहन किस तरीके से एंगल बैठाया जाता है। तो तुम ऐसे ही करके प्रपोज करके दिखाओ। क्या एक सामाजिक व्यक्ति से कभी कोई प्रपोज कर सकता है क्या? हाँ मेलोनी के मेरे उधर के साथ ही बोलेंगे। क्या एक सामाजिक व्यक्ति इटली से मेलोनी को बुलाओ। आप आइए, मैं आपका हाथ पकड़ के ही कर दूं। उसके बाद से अधिका लोग मेलोडी करता है। मेलोडी लोग फिर अधिका ऐसे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू चलिए करते स्टार्ट हैं। करते हैं बिना किसी बकचोदी। हम जानते हैं तुम बोलते बोलते रोगी, इसलिए पहले फंसा दिए। कैसे पता तुमको? आई नो। हम तो क्या बोले थे शुभम? हाँ? क्या बोले थे? नहीं, पहले हंसने से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद लास्ट में अपना बता देंगे आप। ठीक है। ऐसा क्या आदमी क्या करने वाला है। ओह अच्छा। दूसरा है वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं नहीं, कैसे जानेंगे? कि आप कब क्या करिए। हाँ चलो हैप्पी होने दो। मेलोडी कर रहा था। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? चुप रहे तो डिस्टर्ब मत कर। फिर से कट करके स्टार्ट करो, मेरे को ऐसा नहीं। अरे आप बोलो ना, वो कट हो जाएगा। कौन सा नहीं फ्रेश वेट। Today is 10th of July 2024. Yes, जुलाई। मैं कभी भी नहीं चाहती थी पर्सनली कि मेरी कभी भी शादी गर्मी में या बारिश के टाइम में हो, बट एज पीपल से बारिश प्यार और मुस्कान लेकर आती है, साथ में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर आती है और क्रिएट करते हैं। तो उसी मेमोरीज के साथ मेरी थोड़ी आवाज बजी भी, जैसा आप सब जानते हो कि हमेशा ही हो जाती। उसी मेमोरीज के साथ शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो जो हमारी पहली मेमोरी है
वो भी इसी तरह की थी। हम एक पार्टी में थे जो कि मेरे अपार्टमेंट के नीचे थी। उसमें मैंने आदित्य को देखा था। सो ही वाज लाइक वॉकिंग ऑन हिज फोन टॉकिंग टू लाइक शोइंग कि बहुत बिजी है। सो आई गॉट कीन कि हु इज दैट गाय, यू नो, कि कौन चल रहा है, इतना इतना क्यों बन रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कौन कौन रहता है अपार्टमेंट में। सो इज समवन जो कि थोड़ा अननोन फिगर है। सो देन आई फिगर्ड आउट कि हाँ स्मार्ट तो दिख रहा है, बट देन थोड़ा बड़ा है मेरे से। आई प्रेफर दैट पार्ट कि हाँ थोड़ा सा एज में ज्यादा है। आफ्टर सम टाइम आई डिडंट न्यू कि ये मुझे देख चुका है पहले, बट आफ्टर सम टाइम मैं बहाने खोज रही थी अगल बगल बैठने की। मैंने कभी बताया नहीं है, बट ऑनेस्टली आई वाज सर्चिंग फॉर अ पॉइंट क्या मेरे को दिखता रहे। तो लोग स्टॉक करने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी, और सब जानते कि मैं कितनी चुलबुली हूँ। सो ये हाइड करने वाली बात नहीं है। या जो सडनली माई ममा कॉल्ड कि मिलो इनसे, ये अंकल आंटी थे उनसे मिलने के लिए कि ये हम लोग इनके घर में रहे। तो आई गॉट स्टक कि इनके घर में रहे, कब रहे, अच्छा कभी रहे होंगे। तो ऐसे करके मिला, और थोड़ी देर बाद में बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है। और ये अगेन ही गॉट बिजी ऑन हिज फोन, और ऐसे फोटो खींच के ये प्लेट की किसी को भेज रहा था। और मेरे को दिखा कि व्हाट्सएप पे एक लंबी कन्वर्सेशन चल रही है। तो मैं मन में सोच रही हूँ पक्का गर्लफ्रेंड को ही भेज रहा होगा, प्लेट की फोटो तो कोई गर्लफ्रेंड को ही भेजता है। बाद में पता चला वो अपनी दीदी को भेज रहा था। तो आई गॉट फुल लाइक इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है यहाँ पे। बट यार ऑफ कोर्स स्टॉक करना उस कारण से तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई अच्छा लग रहा है तो उसको देखने में क्या घड़ी है। फर्दर मोर व्हाट हैपेंड कि नंबर चेंजिंग की बात जो आदित्य ने बताई ही होगी डेफिनेटली, वहाँ पे उसने पूरा स्मार्ट प्ले किया है ना। एज ऑलवेज मेरे फोन में उस समय रिचार्ज नहीं था, आपके टाइम की तरह जियो भी नहीं था ना जो इतने प्लान्स थे अनलिमिटेड कॉल्स वाले। सो बाई चांस और बाई हिज माइंड आई वुड से कि उसने नंबर मेरा लिया, मैंने मैसेज किया उस पे हाय, एंड इतना इग्नोर हुई थी मैं उस दिन पर्टिकुलरली जितना कभी लाइफ टाइम में नहीं हुई ना। मेरे को बोला गया कि पानी लाने को, मैं लाने गई उधर, तब तक ये लाके ऑलरेडी किसी को सबको बांट चुका था पानी। आई गॉट मतलब ऐसे कौन करता है ये, दिस इज नॉट अ बिहेवियर। हाँ देन मैंने मैसेज किया था, खुद इसने बोल के मैसेज करवाया था। सो ही जस्ट इग्नोर्ड। उस रात पूरे रात मैंने वेट किया था कि हाय का ये ऑनलाइन तो आए तो कुछ रिप्लाई हो, बट इसने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। अगले मॉर्निंग भी नहीं, आई गेस इवनिंग टाइम में इसका एक आया था मैसेज हाय। तो इतना गुस्सा आया मुझे कि इस लेवल का इग्नोरेंस आई डोंट पर्सनली डिजर्व। और मेरे को याद है इसकी डीपी लगी हुई थी ऐसे करके वाले फोटो में, पूरा फेस बना के ब्लैकिश वाले। सो उस फोटो को मैंने कितनी बार देखा होगा जस्ट टू वॉच दैट कि ये ऑनलाइन आया कि नहीं और उसने मुझे रिप्लाई दिया है कि नहीं। फर्दर इसने बोला कि ना जब हम लोग मिले तो सबने बोला कि तुम बहुत कर्टियस हो, और मम्मी पापा भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि सोनिया बहुत अच्छी है। एंड बिफोर द टाइम अभी तक पे जब भी जिन लोगों से भी मैं मिली थी तो सब मुझे जनरली अंजलिका, अंजलि, अंजी ऐसे करके कुछ भी बोलते हैं, अंजू बोलते हैं। बट ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड कॉलिंग मी सोनिया ओनली, एंड द फैमिली ऑल्सो। तो जब आपके घर के नाम से आपको कोई पुकारता है तो एक बहुत अपनापन टच उसमें अपने आप ही आ जाता है कि बाहर के लोग आपको अंजलिका बुलाते हैं, बट ही यूज्ड टू कॉल मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सोनिया, और आज भी बुलाता है। तो सोनिया, और अंकल आंटी भी बोले कि सोनिया बहुत अच्छी लगी, बहुत कर्टियस थी, बहुत वेल मैनर्ड थी। तो मेरे को मोमेंट्स दिमाग में चल ही रहे थे कि कैसे पिंक कुर्ता एंड एवरीथिंग में था। लिफ्ट में जाते समय भी बस इसने मुझे ऐसे देखा, मैंने बाय किया, ही डिडंट इवन रिस्पॉन्डेड। सो इट वाज वेरी मच पिंचिंग मी इनसाइड कि इतना भी क्यों नहीं इसने मुझे नोटिस भी नहीं लिया क्या। पूरा घर घुमा हमारा, उस समय हमारा घर एकदम त्राहिमाम स्थिति में था। सो वी वर काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड वाला सिचुएशन, बट यस उस पे कुछ नहीं बोला इसने। फर्दर जब ये मैसेज आया तो मैंने मम्मा को दिखाया, क्योंकि शाम के टाइम में मैं मम्मा से बात करी थी। तो मम्मा मुझे बोलती है कि थोड़ा फ्लर्टिश नहीं लग रहा है सोनिया की, ये थोड़ा चांस मारने टाइप का। चांस वर्ड शी डिडंट यूज, बट शी वांटेड टू मीन लाइक दैट। सो आई गेस हाँ मुझे भी लगा ये चीज, बट ये तो कल मुझे देखा ही नहीं माँ, तो मैं कैसे समझू इस बात को। तो मेरी मम्मा कहती है वैसे लड़का बहुत अच्छा है, ही इज वेरी नाइस, और तुम गई हो, हम लोग रहे हुए, उनका घर भी बहुत सुंदर है। ऑनेस्टली ये बात मेरी मॉम ने बोली तो उस समय से मैं मानती हूँ कि हर्ष मेरी मम्मा फेवरेट लड़का है। मुझसे ज्यादा अगर हर्ष को कोई पसंद करता है तो ऑनेस्टली मेरी माँ करती है, क्योंकि वो मम्मा का चूज किया हुआ और लव मैरिज वाला दोनों लड़का है, जो मुझे भी पसंद आया था। और मम्मा से तो उसकी अलग ही बॉन्डिंग है, जो वो फोन करके आज भी मेरी बुराई जो है दोनों की चलती रहती है। जो मैं और पापा एक साइड हो जाते हैं और मेरी माँ और ये एक साइड हो जाता है। सो या दोज आर द मूवमेंट्स जो कि बहुत प्यारे हैं। देन
मैं स्कूल जाती थी तो बहुत टाइम लग जाता था आने में। काफी मेरे फ्रेंड्स होते थे तो हम लोग उस समय फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे टॉक करते थे। इसकी डीपी का एक इमेज अभी भी मेरे दिमाग में चलता है। घर के पर्दे नोटिस करना, इसकी पूरी प्रोफाइल को देखना कि कब किसके साथ है। मैं इस सर्च में थी कि इसकी वो कौन सी गर्लफ्रेंड, क्योंकि आप डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते ना कि उस दिन तुम किससे बात कर रहे थे। सो आई हैव सर्च्ड, आई रिमेम्बर एवरीथिंग कि किस दिवाली में इसने क्या पहना, किस गाड़ी के पास इसकी कौन सी फोटो है, क्या ये कभी मिठनपुरा में अपने अपाची के साथ है, बट अब इसके पास तो अपाची है नहीं, तो कौन सी अपाची में था। वो सारी मोमेंट, और इतना पतला था ये पहले, मैं पहले के इसके फोटोज देखी, अब तो मोटा हो गया है, बट वो जो मोमेंट था ना, ये एकदम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बॉय बना हुआ था। और हम लोग कहते भी है कि हर्ष को उस समय इसीलिए उतना भगवान ने शेप अप किया था, सो दैट आई कैन चूज हिम, क्योंकि मैं तो मेरे रेट और स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है। तो यार बहुत पतला था, तो कई लोग मेरे फ्रेंड्स में ना इसको पहले से जानते थे, मेरे सीनियर्स, तो एवरीबॉडी वांट देम, यार तुम इतनी स्वीट सिंपल सी हो, वो बहुत वो लड़ाकू है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मतलब ही हैज अ इमेज ऑफ फुल पॉलिटिक्स एंड क्या कहूँ, बदमाश बच्चे वाली उसकी इमेज है। मैं भी हूँ बदमाश, बट मुझे सब चंचल, क्यूट, लिटिल स्वीट, इनोसेंट वाले गर्ल में लेते हैं। तो कौन नहीं होगा इसके साथ का सीनियर जिससे मुझे बोला ना हो कि तुम गलत रिलेशन में हो, बट देन एक कवर्ड बोलते ना कि हाँ हाँ अच्छा है, एंड नोबडी बिलीव्ड। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी बिलीव नहीं करता था कि हम और ये साथ इतने सालों तक चल सकते हैं। फर्दरमोर मेरे फ्रेंड्स दे ऑल लव्ड आदित्य। अगर आज भी मैं कहीं जाती हूँ पार्टी में, तो मुझे छोड़कर इसके साथ लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। जितना ये सीरियस दिखता है उतना है नहीं, बहुत बदमाश है, और अभी इसकी बदमाशी बीटीएस में भी दिख जाती है। इसी तरह से टाइम थोड़ा सा पास ऑन हुआ। मैंने प्रपोज भी किया था बीच में, लेकिन इसने मना कर दिया, और ये वैशाली में था। तो आई थॉट कि जब इससे बात इतनी अच्छी हो रही है, मैं रेडी हूँ, मेरी मम्मा को भी पसंद है, ऑल्दो सब अच्छा चल रहा है, सो व्हाई ही इज नॉट गिविंग दैट रिस्पॉन्ड। फर्दर दैट मोमेंट में एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला, इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और तुम अभी श्योर नहीं हो कंप्लीटली, यू हैव द होल लाइफ टू बी, और तुम्हारे एग्जाम्स भी है। और मुझे उससे परेशानी हो रही थी, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा ये पिंग कर रहा था कि अब मैं बोल भी चुकी हूँ तब भी ये नहीं कर रहा है, तो मैं ही एक पार्ट थी क्या इसकी। तो उतने तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था दैट वाज ऑल फेक, या फिर मतलब होता ना आपको एक बीइंग अ गर्ल एक हमेशा डर रहता है कि लड़का मजे तो नहीं ले रहा है सब आपके साथ। तो ये बहुत स्कैरी पॉइंट था उस समय। मैंने फाइनली बोला कि हम लोग 1 महीने बात नहीं करेंगे, मैं 1 महीने मेरे एग्जाम है और इस कारण से मैं बात नहीं कर पाऊंगी। सो एक दिन बीता था आई गेस, और उसके बाद इसने इंस्टाग्राम पे अपनी एक फोटो डाली थी। आई रिमेम्बर इसके कॉलेज ब्लेजर में, एंड आई फोटो दैट फोटो आई लव टिल नाउ। उसकी बेस्टेस्ट फोटोज में से है वो, बेस्टेस्ट है में से नहीं। वो फोटो में इसने एक चीज लिखा था कि मिसिंग यू बैडली, और ये चीज पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो और भी कुछ लिखा था जो बता नहीं सकते कैमरा पे और कुछ इमोशंस थे, मतलब इमोजीज थे, वो बहुत प्यारे थे। वो ना हग यू टाइटली लिखा था इसने एक्चुअली। तो ये पढ़ के आई गॉट टीयर्ड इन माय आईज, एंड आई वाज थिंकिंग कि जिस लड़के से मैं 20 दिन भी नहीं हुआ है मिले हुए, उसके लिए मैं इतना रो क्यों रही हूँ। क्योंकि आई एम नॉट दैट इमोशनल, आई ओनली क्राई फॉर द पीपल आई लव ऑनेस्टली, जिससे बहुत ज्यादा कनेक्शन हो। तो जिससे अभी 20 दिन भी नहीं हुई और बहुत फ्रीक्वेंटली बात भी नहीं हुई, व्हाई आई एम क्राइंग फॉर दैट। और उसी समय मैंने इसको टेक्स्ट किया, एंड देन आई आस्क्ड कि वो लड़की कौन थी जिससे आप बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में वो लड़की फंसी हुई थी। देन ही शोड मी द कन्वर्सेशन कि आई वाज सेंडिंग टू माय दी। मैं उनको दिखा रहा था कि आई एम हैविंग सो गुड फूड हियर एंड यू आर देयर। सो आई गॉट, ओह गॉड, आई वाज मिसिंग आउट सो मच ऑन दिस। सो दिस वाज द बिगनिंग। और इसी तरह से मतलब चुलबुली यादों के साथ मैं जितनी मस्ती करती हूँ, मैं जब तक चिल्ला जाती हूँ उस पे, वो हमेशा काम रहता है। कई बार चिल्लाता है, नो डाउट, बैक टू द एंड बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है हमारी। हम दोनों का टेम्परामेंट एकदम ऐसे रहता है, और फिर जैसे ही मिलते हैं बात करते हैं, प्यार भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। देन एक टाइम सबसे डिफिकल्ट जो मुझे याद है, मेरे पापा से इंटरेक्शन। जब मम्मा को पता चला तो शी वॉज हैप्पी, आई टोल्ड यू कि वो पहले से जान रही थी, उसको मन भी था। बट व्हेन पापा गॉट टू नो, ही वॉज आई डोंट नो, उस पॉइंट पे किसी भी फादर को लगेगा ही कि ये गलत है। तो उन्होंने ये बोला कि देखो बेटा, हम कभी मना नहीं करेंगे इन चीजों के लिए, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रखो, लेकिन इस तरह का रखो कि तुम मुझसे उतनी अफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि कल को तुम जाकर अपने आप को खराब कर लो उसके लिए, और फिर वो चीजें भी हाथ में ना रहे।
सो फर्दर मोर उन्होंने ये कहा कि कुछ सुसाइड या गलत कदम मत उठाना, एंड वी क्राइड लाइक वो 2-4 घंटे जो बीते थे वो आज भी एकदम फ्लैशबैक हो जाते हैं कि कितना डिफिकल्ट था पापा को मनाना। ये आ जाता था तो पापा गुस्सा दिखते थे फेस पे, एंड और अब का ये मोमेंट है कि पापा इज द वन जो बात करने गए थे शादी के लिए। सो वो ट्रांजिशन हमने देखा है कि कैसे लोग मजे लेते हैं, किस तरह लोग एंजॉय करते हैं कि जब आपके अपने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो तो लोगों को भी लगता है कि हाँ दिखा देते हो और पता चल जाता, रिलेटिव्स बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। मतलब क्लोज रिलेटिव्स तो नहीं, तो दूर दूर से लोग बोलते हैं, अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। कई तरह की फाइट्स हुई जो कॉमन फ्रेंड्स ने करवाई। रिलेशंस हमारा रिलेशन की सबसे अच्छी बात रही है कि हमारे रिलेशन में हमेशा फैमिली इन्वॉल्व रही है। कभी भी ये रिश्ता मेरे और हर्ष के बीच में नहीं रहा है, मतलब हम दोनों फैमिलीज के बीच में रहा है। मैं हर्ष के घर फ्रीक्वेंटली जाया करती थी, आंटी मुझे प्यार से मालपुआ खिलाती थी और पूरे दिन उनका जो केयरिंग नेचर। अभी मैं जा रही हूँ, हाँ मुझे अपने घर को छोड़ने का डर है, बट वहां जाके ये नहीं लगता कि मैं घर में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, कौन सा स्विच किस तरह से ऑन होता है, कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ कौन बैठता है। तो वो अपनापन आज नहीं 7 साल पहले से देखने को मिला। अंकल इतने स्वीट है, इतने अच्छी तरह से बात, और सबसे अच्छी क्वालिटी की मुझे अप्रिशिएशन बहुत पसंद है। और इन सब में मैं अगर बोलूंगी मेरी तारीफ कर दो तो 4 तारीफें जरूर आएंगी और राइट डायरेक्शंस में आएंगी कि हाँ ये तुम्हारा बहुत अच्छा था, इस चीज को ऐसे करो। तो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहा है, बट टफ फेजेस तो अनगिनत इतनी ज्यादा बट या द मेजर पार्ट जो मैं बोलना चाहूंगी कि आदित्य हैज ऑलवेज बीन अ पिलर टू मी, एक सपोर्ट रहा है हमेशा। मतलब आई कांट इमेजिन माई फोन विदाउट आदित्य, क्योंकि अगर उसके पास अभी 100 कॉल्स होंगे, मुझे कॉल्स आते हैं, बट मेरा इनकमिंग जो है या आउटगोइंग जो है वो मोस्टली 100 ऑफ कॉल्स मेरे आदित्य को ही होते हैं एक दिन में। मैं उतने कॉल्स किसी को नहीं करती जितना मैं आदित्य को करती हूँ। पूरा कॉल लॉग उससे भरा रहता है, इधर वो व्हाट्सएप कॉल्स हो या कुछ। आदत है मेरी, और पर्टिकुलरली आई एम गेटिंग मैरिड टू द मोस्ट हम्बल, इनोसेंट तो नहीं बट द स्वीटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट लॉयल। कुछ भी हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आदित्य ने कभी ये नहीं कहा है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। ये टर्म इसने शायद पहली बार यूज किया होगा आज वीडियो में, बट हमेशा ही यूज्ड टू कॉल मी कि हाँ तुम मेरी पत्नी हो, यू आर माई वाइफ, फ्रॉम द वेरी डे वन। सो देयर वाज नो इशू रिगार्डिंग द कमिटमेंट कि आपको डाउट हो कि हम साथ नहीं है। इवन एट अ पॉइंट्स की जब मैं भी कई बार बहुत झल्ला के कि नहीं मुझे नहीं रहना है, उस वक्त मतलब मैं कहती हूँ ना कि हमारे में ना कोई आगे पीछे है ही नहीं, वो एज बैरियर या एनीथिंग दैट डजंट मैटर्स। हमेशा साथ रह के साथ साथ चलना, ही हैज शोड मी द वे। और मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि मैं बहुत कम रोती थी। आप लोग अभी देखते हो कि हर इवेंट में रो रही हूँ, अभी भी रोने हो रहा है, बट आई वॉज द पर्सन जो सबसे कम रोने वाला, किसी के लिए इमोशन नहीं रखना, एंड आई हैव टर्न्ड इट टू द पर्सन जो अभी रो रहा है। सो आई लव यू, कम हियर। Why you are crying now? I'm getting emotional. For what reason you are crying? They are going to marry. Yeah, we are. तो इसका हैशटैग कंप्लीट हो गया फाइनली, कब से? टुगेदर फॉरएवर। हाँ, together forever. तो या और उसके बाद तो खैर इसका बहुत सारा ड्रामा है जो झेलना पड़ता है। जैसे मैं अपने एग्जाम के लिए उतना खुद नहीं पढ़ती हूँ, मैं हर एग्जाम के लिए 2 घंटे पढ़ती हूँ खुद, लास्ट के 2 घंटे में, और इसको मुझे 6 घंटे पढ़ाना पड़ता है हर एग्जाम में। इसके कारण मेरी आवाज आती है। पसंद किए तो झेलेगा। या सो दिस वाज माय स्टोरी, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है फैमिली का, नो डाउट। हाँ, हम लोग की लड़ाई जब होती थी तो ये मेरे घर पे बोल दे फोन करके, मेरी फैमिली मुझे समझाती थी, इसकी फैमिली इसे समझाती थी, तो हम लोग की लड़ाई हम लोग कई बार ज्यादा लेते थे, तो हम लोग की जो लड़ाई होती थी हम लोग की फैमिली सॉल्व करती थी। इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं। या चलो मैं बता रही थी कि मेरे पापा ने बोला कि इस तरह का कभी भी मत करना कि तुम्हें अफेक्ट हो, और उन्होंने बोला कि अगर ये सही होगा, सही लड़का होगा और सच्चा रिलेशन होगा
तो अंत तक अपने आप ही चलेगा। उसमें तुम्हारी दूरी, तुम्हारे पढ़ाई में बिजीनेस या तुम्हारा कोई भी ऐसा जो इंटरेक्शन है वो कभी भी बाधा नहीं लाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली साथ जाएगा ही, अंत तक जाएगा। एंड विच इज द प्रमाण टुडे कि हम लोग खुशी खुशी शादी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, हर कोई इतनी फेस्टिव मूड में, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई हो घर में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे सबसे अच्छी लगती है आदित्य की, वो उसका प्यार बताता है कि एवरी टाइम आई डोंट स्पीक एनीथिंग, मैं बस बोलती हूँ कि तू बता दे मैं क्या बोलने वाली हूँ, एंड ही स्पीक्स अप वेरी क्विकली। उसको पता रहता है मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाली हूँ। ये मन पढ़ने वाली उसकी आदत पता नहीं कैसे है, ही हैज अ मैजिकल स्ट्रोक ऑन दैट, कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या करूंगी आगे या मैं क्या बोलूंगी, विच इज द थिंग। और मुझे बोलना वैसे भी पसंद नहीं, अगर आपने बोल के बता ही दिया कि मुझे क्या चाहिए तो फिर क्या मतलब है इस बात का। तो मेरी बिन बोले बात समझने वाले लड़के को बहुत सारा प्यार, एंड थैंक यू माय पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स जो इस चीज को इतना सक्सेसफुल बना रहे हैं, और एवरीवन जो इतना एक्साइटेड है हैशटैग अधिका को लेके। माय इंस्टाग्राम, माय फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज फिल्ड विद सो मेनी लवली मैसेजेस एंड विशेस। आई विश कि आपकी विशेस इतनी अच्छी हो, हम और ऐसे वीडियो क्लिप्स शादी के बाद भी बनाते हैं क्योंकि मुझे और शूट करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। चलिए, तो इस जन्म की तो लव स्टोरी आप लोग को हमने बता दिया। अब अगले जन्म की स्टोरी जानना है तो भाई YouTube चैनल जहाँ पे ये डलाएगा उसको तो लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक फिर अगले जन्म की स्टोरी कैसे पता चलेगा? स्माइल पोज। आई गिरूंगा।